हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मैथ्स की पागल दुनिया में। और आज का हमारा टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्लास 11th के लिए और साथ में जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मैथ्स स्टूडेंट के लिए जो मैथ ले रखे हैं। और अब हम देखने वाले हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल या फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन अब हम इस वीडियो लेक्चर में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को स्टडी करेंगे। क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? देखो, हमने रीड किया था जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना, आर स्क्वायर। तो ये तो है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जनरल इक्वेशन क्या है सर्कल की वो देखते हैं। जनरल इक्वेशन इसी से डिराइव हो जाएगी। देखो कैसे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे और इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको हम मान लेंगे a, इसको हम मान लेते हैं b। सेम यहाँ पर इसको a और इस वाले को b। इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, फिर प्लस लगाया। यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हुए आए हैं। आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अप्लाई करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स में। देखो किस तरह से हम काम करते हैं। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, देखो a हमने किसका माना है, इसको x को माना है, तो a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो a b प्लस में 2, सॉरी ये उल्टा लिख दिया। यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे माइनस का 2a भी आएगा और प्लस का b स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 2ab। a कितना है x और b कितना है, b है मेरे पास h, प्लस में b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर। अब ऐसे ही देखते हैं, ये देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब अगेन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a कितना y, तो y का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab तो माइनस का 2a कितना y, b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है k, प्लस ये रहा प्लस है ना, b का स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर, इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर। अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2h, देखो 2h और x इनके मल्टीप्लाई कर हो जाएगी, प्लस में h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2k और y, है ना, प्लस में k स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। इसको हम पहले ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से ग्रुपिंग कर लेते हैं। पहले स्क्वायर वाले लिख दिए, फिर x और y वाले, है ना, माइनस में 2hx माइनस 2ky, ये लिख चुके हैं हम। अब हमारे पास क्या बचेगा, ओनली एक तो बच गया h का स्क्वायर और एक बच गया k का स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है, प्लस में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और वो r स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में, वहां पे कुछ नहीं बचेगा, राइट साइड इक्वल टू में 0 बचेगा। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में यहाँ पे देखो, ये है माइनस का h, है ना, ये h कैसा है, माइनस का, और ये k भी कैसा है, माइनस का। ओके, तो इस माइनस h को मैं यदि क्या करूं, पुट कर दूं, इस माइनस h को मैं g के इक्वल या f के इक्वल, इसको मैं g रख देता हूं। देखो माइनस h के बजाय क्या रख लेता हूं, इसको g, और ये जो माइनस का k है
इसको मैं पुट कर लेता हूँ कितना, इसको मैं f पुट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, ये जो पूरी क्वांटिटी है देखो, ये एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये पूरा कांस्टेंट है। मान लिया किसी का स्क्वेयर, फिर प्लस में किसी और का स्क्वेयर, माइनस में किसी और का स्क्वेयर, इन सबको ऐड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म ही हमारे पास आने वाली है। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब सी है ना, तो इस पूरे को मैं सी लिख सकता हूं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है यानी कि सी। तो प्यारे बच्चों इनको मैं पुट करता हूं, देखो माइनस एच की जगह क्या रख दूंगा, जी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अब ये देखो माइनस का एच किसके इक्वल रखा मैंने, जी के इक्वल रखा है, ओके। तो यदि मैं इसको जी के इक्वल रखा हूं तो ये प्लस का जी हमारे पास है ना, तो प्लस में 2, यहाँ पे माइनस एच की बजाय क्या रख दिया, जी, और पीछे एक्स। फिर देखो ये माइनस ये रहा है ना, माइनस का के, तो माइनस के कितना है, एफ, तो इस पूरे को तो एफ रख लिया, और 2f(y), लेकिन प्लस का 2f(y), क्योंकि f की वैल्यू मैंने क्या रखी है, f की वैल्यू क्या थी मेरे पास, माइनस के, तो यदि यहाँ पे मैं माइनस के पुट करूंगा तो माइनस का 2ky आ जाएगा ऊपर वाला। आगे प्लस में ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास कांस्टेंट टर्म है कि सी, प्लस में सी इक्वल टू 0। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन बनकर आई है, ये पूरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये जनरल फॉर्म है, यानी कि जनरल इक्वेशन है सर्कल की, विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे समझ में, तो यानी कि हमारे पास ये देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सर्कल की, और इसी को हमने जब आगे एक्सपेंड किया, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर और यहाँ पे भी, इसको सोल्व करते हुए हम इस स्टेप पर आए, है ना, ये वाला जो हमारा स्टेप था, ये वाला इस स्टेप पर आ गए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ माइनस एच को जी पुट कर लो, और माइनस का जो के है उसको एफ पुट कर लो, और ये पूरा जो स्क्वायर में आई हुई है ये पूरा कांस्टेंट पुट कर लो, और उनको यहाँ पे इनमें रख दो। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी, यही आपके पास कैसी इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट की है, मतलब डिराइव की है। तो ओके, अब बात आ जाती है कि यदि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन की बजाय जनरल इक्वेशन दे रखी हो, जनरल फॉर्म दे रखी हो सर्कल की, तो वहां से हम सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करें। तो प्यारे बच्चों सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जैसे आपको पता है कि हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे थे, है ना, तो वहां पर मेरे पास सेंटर के जो पॉइंट हुआ करते थे वो एच कोमा के, है ना, एच और के हुआ करते थे। तो अगर हम सेंटर निकाल रहे हैं तो सेंटर के पॉइंट कौन से होते हैं बेटा, एच और के मानते हैं, है ना। अब देखो ये तो हो गया चलो सेंटर का पॉइंट। सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर यानी कि एच, ये देखो ये जो हमने पुट किया था माइनस एच को जी और माइनस के को कितना पुट किया था, एफ। तो यहां पे मेरे पास क्या था, माइनस एच को जी पुट किया था और माइनस के को एफ पुट किया था। सेंटर में मेरे पास एच और के होते हैं ना, तो प्यारे बच्चों एच और के की वैल्यू निकाल दो। ये माइनस क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा इस साइड, ये माइनस इस साइड आ जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी, और के की वैल्यू ये माइनस का इधर आ जाएगा एफ, ठीक है। तो एच इतना आ गया, के इतना आ गया, तो सेंटर के पॉइंट कौन से हो गए, यानी कि एच कोमा के। एच कोमा के का मतलब क्या होगा, सेंटर के जो पॉइंट हो गए, एच की वैल्यू कितनी आई, माइनस जी, तो यहाँ पे माइनस जी लिखेंगे, फिर कोमा है, कोमा लगाओ, के की वैल्यू कितनी आई है, के की वैल्यू माइनस एफ आई है, तो यहाँ पे माइनस एफ। तो यानी कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है उसमें सेंटर के जो पॉइंट होंगे वो माइनस जी कोमा माइनस एफ आ चुके होंगे। सेम उसी तरह से जब हम देखते हैं रेडियस, कि रेडियस कैसे निकालेंगे। देखो हमने जब स्टैंडर्ड इक्वेशन को सोल्व किया था तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमें माना था एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये पूरी क्या थी मेरे पास, कांस्टेंट टर्म थी। तो इसी रिलेशन से, देखो इसी वाले रिलेशन से हम रेडियस निकाल देते हैं, एच स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस नहीं है, इसको हम इस पूरे को हमने कांस्टेंट टर्म माना था यानी कि सी मान लिया था। तो हम क्या करते हैं, हमें रेडियस निकालनी ना, तो रेडियस इधर ले जाओ, ये सी इधर आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, प्लस का सी इधर माइनस में और ये माइनस का आर स्क्वायर इधर प्लस में। तो प्यारे बच्चों हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने तो ये स्क्वायर इधर दूसरी साइड जाएगा तो रूट पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर। तो भाई हमने क्या निकाला था, एच और के की वैल्यू निकाली थी, जनरल इक्वेशन में कितनी आई थी, एच की वैल्यू माइनस जी और के की वैल्यू माइनस एफ। तो आप जब इसमें पुट करोगे एच की वैल्यू कितना पुट करेंगे, ये रहा माइनस जी, एच की जगह मैं माइनस जी पुट करूं, माइनस जी का स्क्वायर प्लस में के की वैल्यू कितनी आई थी माइनस एफ का होल स्क्वायर, माइनस में कितना है सी इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास आर। तो हम एक बात जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, जैसे माइनस टू का स्क्वायर है ना, माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू इंटू टू फोर, तो प्लस का फोर आएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में, तो माइनस जी का स्क्वायर यानी कि ओनली जी स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस एफ का स्क्वायर तो वो भी प्लस का एफ स्क्वायर बचेगा, माइनस में सी ऊपर स्क्वायर रूट है ही हमारे पास इज इक्वल टू में ये सॉरी ये आर है, क्योंकि आर का ये जो स्क्वायर था ये दूसरी साइड रूट में आ गया था ना, तो ये आर की वैल्यू आ चुकी होगी, यानी कि रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन से रेडियस निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया। तो ये फॉर्मूलाज मैंने पहले बनाने आपको सिखाए हैं ताकि रटना ना पड़े, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको इस तरह से ये पुट करने वाला, इस तरह से ये सेंटर निकालना अगर समझ में आया हो तो ठीक है, वरना आप एक तरीका और है सेंटर को फाइंड आउट करने का, वो क्या है, यदि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने सेंटर के है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, तो उसके लिए आपके पास आप क्या कर सकते हो, -1/2 इंटू में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से, और -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट सेंटर के कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे, एच और के है ना, तो एच के लिए ये लगा सकते हो और के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। देखो कैसे, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली है ना, ये वाली हमारे पास इक्वेशन थी, और x का कोएफिशिएंट क्या है 2g, y का कोएफिशिएंट क्या है यानी कि y के सामने वाला 2f, यानी कि 2g और 2f। तो देखो h इज इक्वल टू -1/2, x का कोएफिशिएंट था 2g और यहाँ पे k इज इक्वल टू -1/2, y का कोएफिशिएंट कितना था हमारे पास 2f, अभी हमने ऊपर देखा था है ना। तो आपने क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 की g से करेंगे तो माइनस का g आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 की f से मल्टीप्लाई करेंगे तो -f आ चुका होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, h इक्वल टू -g और k इक्वल टू -f, तो यही तो आया था मेरे पास, h इक्वल टू -g, k इक्वल टू -f। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप इस तरह से ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो है ना, वरना अदरवाइज आप सीधा इस तरह से लिख सकते हो। और अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ गई तो आप क्या करोगे, अगर कोई रेडियस पूछ लेता है ना, वैसे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, और अगर थोड़ा लेंथी वे में लिखना तो आप इस तरह से लिख सकते हो भाई, -12 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर है ना, क्योंकि ये पूरा मेरे पास -g आएगा तो -g का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरा मेरे पास
कितना आया था माइनस एफ, तो माइनस एफ ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस एफ का स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर आएगा माइनस में सी। ये मेरे पास आ चुका है रेडियस। ठीक है, अब मैं इसमें अगर वैल्यू पुट करूं तो देखो ये पूरा जब मैंने ऊपर सोल्व किया, ये रहा -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना आया था ये मेरे पास माइनस जी आया था, है ना, और ये तो आ गया माइनस जी और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो माइनस जी का स्क्वायर प्लस ये पूरा मेरे पास, ये देखो ये सोल्व किया मैंने, माइनस एफ आया, तो माइनस एफ का स्क्वायर माइनस में क्या है सी। अब ये वही आ चुका है जो हमने यहाँ पे क्या था, ये देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना, माइनस जी का स्क्वायर था जी स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर, इस तरह से। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, माइनस जी का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर फिर प्लस का आएगा, माइनस का सी। तो ये मेरे पास क्या आ गई निकल कर, ये हमारे पास रेडियस आ चुकी है जनरल इक्वेशन से। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर। अच्छा, यहाँ पे नेचर और देख लेते हैं एक बार, नेचर कैसा रहेगा सर्कल का। यदि मेरे पास जो ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये तीन बातें ध्यान रखना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यदि ये जीरो के इक्वल आ जाए या फिर यही क्वांटिटी जीरो से बड़ी हो जाए या फिर यही क्वांटिटी जीरो से छोटी हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इक्वल टू जीरो, ये पूरा अगर जीरो के इक्वल आएगा तो समझ लो कि वहां पे रेडियस आपकी जीरो है। अगर ये पूरी क्वांटिटी जीरो के इक्वल आती है, पूरा कांस्टेंट टर्म यदि जीरो हो जाए, तो इसका मतलब आपकी रेडियस ही जीरो है, आपकी रेडियस क्या है जीरो है। और जो सर्कल होगा वो पॉइंट पर होगा, सर्कल कहाँ पे होगा, ऑन द पॉइंट ऑफ, ठीक है, सर्कल बिकम्स अ पॉइंट सर्कल, यानी कि उस केस में सर्कल कैसा बनेगा, उस सर्कल में उस केस में आपका जो सर्कल होगा वो पॉइंट सर्कल बनेगा। कैसा सर्कल बनेगा, पॉइंट सर्कल, यानी कि जिसकी रेडियस ही जीरो हो जाए तो पॉइंट सर्कल का मतलब है खाली पॉइंट बन के रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ऐसा सर्कल बनेगा, इसकी आप रेडियस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जिसकी रेडियस ही जीरो हो जाए तो पॉइंट रह जाएगा सिर्फ, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट सर्कल। क्लियर, जहां पे इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो जाए, जीरो से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, तो यानी पॉजिटिव नंबर हो गया, वो तो पॉजिटिव नंबर हो गया, तो आपकी रेडियस रियल हो जाएगी। रेडियस कैसी हो जाएगी आपकी, रियल, रेडियस रियल हो जाएगी, तो सर्कल भी आपका कैसा हो जाएगा, रियल, सर्कल भी कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये पूरी क्वांटिटी, यानी कि जिसको हम कांस्टेंट टर्म मान रहे थे इस पूरे को, यदि ये जीरो से छोटा हो जाए, जीरो से छोटे होने का मतलब है नेगेटिव, यदि माइनस में आ जाए तो इसका मतलब आपकी रेडियस भी माइनस में आ गई। और रेडियस माइनस में हो ही नहीं सकती, अगर हो जाती है तो रेडियस आपकी उस टाइम इमेजिनरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी। अगर रेडियस इमेजिनरी होगी तो सर्कल भी आपका इमेजिनरी ही होगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे पास ये जो तीन कंडीशंस थी, इनको, ये है नेचर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का नेचर कैसा होगा। क्लियर, ये तीन कंडीशंस थी हमारे पास नेचर ऑफ सर्कल की, कि हमारा सर्कल पॉइंट सर्कल बनेगा या रियल सर्कल होगा या फिर इमेजिनरी सर्कल होगा। क्लियर, अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस फाइंड देखते हैं। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे हमने ये एच और के, है ना, यानी कि सेंटर फाइंड आउट किया था, तो सेंटर और रेडियस, ये रेडियस निकालने के लिए ये रिलेशन आया था। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर हम जो है कुछ क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सर्कल, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय, हमें जो है रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करने हैं इन इक्वेशन से। ये चार पार्ट्स में दे रखे हैं। पहली क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y माइनस 75 इक्वल टू 0। इसका रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है। ये देखो जनरल इक्वेशन की फॉर्म में हमें दे रखी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेंटर और रेडियस निकालते हैं इस इक्वेशन का। तो सेंटर निकालने के लिए यदि इस तरह की इक्वेशन हो, यानी कि जनरल इक्वेशन जो आपको दे रखे है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस में 2gx प्लस 2fx माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, ये इस तरह की सेंटर और रेडियस कैसे निकाले ऐसी इक्वेशंस का। तो मैंने अब सेंटर निकालना बताया था, है ना। तो क्या होता है सेंटर के लिए h कोमा के, है ना, h वो क्या होता है -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, और k क्या होता है -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y। यही होता है। देखो h इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ x, इस इक्वेशन में x कहाँ पे है, यहाँ पे, ये तो एक्स स्क्वायर, ये x है, x का कोएफिशिएंट कितना है -6, है ना। तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ x कितना लिख दूंगा -6। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 6 से डिवाइड देंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 3, -3 की -1 से h की वैल्यू 3 आ गई। ऐसी k कितना आ चुका होगा -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट कितना है 12, ये आ जाएगा 6 पर। -1 की 6 से करेंगे तो -6, यानी कि जो मेरे पास सेंटर आया वो सेंटर यानी कि C, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3, -6, ये मेरे पास सेंटर आ चुका है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, है ना। अब मुझे क्या निकालनी है इसकी रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेडियस के लिए रिलेशन क्या होता है जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट में देखा था, वो होता है g² प्लस f² माइनस कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू r, है ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट। अब प्यारे बच्चों, ये हमारी जनरल इक्वेशन है ना। तो सेंटर क्या होता है वहां पे -g और -f होता है ना। तो ये -g है और ये -f की वैल्यू है, यानी कि h और k का मतलब -g और -f, है ना। तो इनको डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें। तो हमारे पास ये आ चुके हैं g और f। अब हम क्या करेंगे, इनकी ये डायरेक्ट वैल्यूज अपने इस यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस रिलेशन में। तो क्या आ चुका होगा देखो, g कितना आया 3, f कितना है -6, तो डायरेक्ट पुट कर लो इधर ही। g का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर, f का स्क्वायर कितना है यानी कि -6 का स्क्वायर, माइनस में कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ पे माइनस में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है -75, है ना। तो ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है ये। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है -75, तो यहाँ पे -75 आ जाएगा। ये -75 इज इक्वल टू में कितना है रेडियस यानी कि r। अब आप सोल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 6 का माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस, ये आगे 75 इज इक्वल टू में कितना है r। ऊपर स्क्वायर रूट चलता रहेगा। 36 और 9 45, 45 में 75 और ऐड कर देंगे तो ये 120 आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, यहाँ पे रेडियस, ठीक है। अब 120 को हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इस तरह से जो आप करते हो, है ना। 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से ऐसी 15, क्लियर। ऐसी होता चला जाएगा ये हमारे पास। 3 से 5 पर और 5 1, तो कितना आ चुका होगा ये देखो, 1 2 का पेयर ये हो गया और बाकी सब अलग है। 5 से 15 30, तो जिसका पेयर है वो बाहर निकल जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो मल्टीप्लाई रह जाएगा रूट में। तो 2√30 ये हमारे पास रेडियस आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, सेंटर है हमारे पास 3, -6 और रेडियस है 2√30। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी के जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिनिश कर देंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स की पागल दुनिया।